नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 15 सितंबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम गहलोत की आमजन से अपील, आपदा में करें सरकार का सहयोग। मेहंदीपुर बालाजी में प्रतिदिन पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु। मंदिर की जमीन दूसरे के नाम चढ़ाने पर तहसीलदार निलंबित। भाजपा किसान मोर्चा का आलीशान होटल में प्रशिक्षण शिविर। और हिंडौन सिटी में बाजरा की बम्पर आवक, करौली को इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में दुधारू पशुओं और गौवंश में महामारी का रूप ले चुके लंपी रोग को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। एक और जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार से भी लंपी रोग को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर पत्र लिख चुके हैं, वहीं प्रदेश में भी लगातार भामाशाह, धार्मिक संस्थाओं, धर्मगुरु और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करके लंपी रोग की रोकथाम में सहयोग की अपील कर चुके हैं। अब सीएम गहलोत ने आमजन से भी अपील करते हुए आपदा में सहयोग देने की अपील की है। राजस्थान दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंचकर बालाजी महाराज की अर्जी लगाते हैं। यात्रियों की बेहतर व्यवस्था को देखते हुए पर्यटन मंत्रालय विभाग की ओर से यात्री विश्राम को लेकर 2 भवनों का निर्माण करवाया गया था। दोनों भवनों को बने हुए कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मेहंदीपुर बालाजी में यात्री विश्राम स्थल पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत निर्मित भवन को अब जल्द चालू करने की उम्मीद की जा रही है। झुंझुनू जिले के अडुका गांव में मंदिर की जमीन एक दिन में दूसरे के नाम करने के मामले में नायब तहसीलदार सत्यनारायण सेन, भू अभिलेख निरीक्षक ओम प्रकाश व पटवारी पवन कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पद का दुरुपयोग व राजकार्य में लापरवाही बरतने पर जिला कलेक्टर लक्ष्मण कुड़ी ने उनके निलंबन आदेश जारी किए हैं। निलंबन काल में तीनों का मुख्यालय उदयपुर वाटी रहेगा। शिकायत की जाँच अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने की थी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का मध्य पश्चिम क्षेत्र प्रशिक्षण शिविर चर्चा में है। दरअसल इस 2 दिन के शिविर का आयोजन अजमेर के किशनगढ़ स्थित एक आलीशान 4 स्टार होटल में किया गया है। इस रॉयल होटल के बैंक्वेट हॉल में जुटे मध्य पश्चिम क्षेत्र राज्यों के भाजपा किसान मोर्चा के प्रतिनिधि धूप में पसीना बहाने वाले किसानों की समस्याओं पर मंथन कर रहे हैं। शिविर में राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव के पदाधिकारी शामिल होने पहुंचे हैं। इस बार बाजरे की बम्पर पैदावार के चलते जहां एक और हिंडौन सिटी की कृषि उपज मंडी में बाजरे की जबरदस्त आवक हो रही है, वहीं दूसरी ओर करौली जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी यार्ड में बाजरा आवक की रफ्तार मंद पड़ी है। करौली मंडी में बाजरे की नगण्य आवक से व्यापारी भी निराश हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि अभी बाजरे की कटाई चल रही है, ऐसे में आगामी दिनों में बाजरे की आवक बढ़ जाएगी। मंडी व्यापारियों के अनुसार वर्तमान में महज 200-300 कट्टे बाजरा ही मंडी में आ रहा है। जयपुर में 29 सितंबर से सेना में भर्ती के लिए रैली का आयोजन करवाया जाएगा। ये कार्यक्रम 14 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके लिए 37,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जयपुर और सीकर जिले में आने वाले कैंडिडेट्स की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए बाकायदा अलग से अस्थायी बस स्टैंड बनाए जाएंगे। जो जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने रैली के आयोजन के लिए अलग अलग विभागों को जिम्मेदारियां दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी दुर्लभ बीमारियों को लेकर एम्स जोधपुर में स्थापित किए जा रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मामले में अब तक किए गए प्रयासों का ब्यौरा मांगा है, ताकि उपचार सुविधाएं जल्द से जल्द शुरू की जा सके। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव तथा न्यायाधीश रेखा बोराणा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को दुर्लभ बीमारियों का इलाज के लिए व्यापक योजना पेश करने के निर्देश के साथ कहा कि जोधपुर के अलावा अन्य स्थानों पर भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होने चाहिए, ताकि मरीजों को उपचार मुहैया हो सके। बीकानेर सेंट्रल जेल में हार्डकोर बंदियों के बीच हुए झगड़े के बाद चलाए गए सघन चेकिंग अभियान में जेल प्रशासन ने 9 मोबाइल, 7 सिम और 3 चार्जर बरामद किए हैं। खास बात यह है कि बंदियों ने मोबाइल, सिम व चार्जर बैरक से ज़्यादा जमीन के नीचे खोदकर और पेड़ों के नीचे छिपा रखे थे। जेल प्रशासन पर कई दिनों से बंदियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखे हुए थे। जेल कर्मियों से मिले इनपुट के बाद चलाए गए तलाशी अभियान में ये मोबाइल, सिम और चार्जर बरामद हुए हैं। इस संबंध में जेल प्रहरी राकेश मीणा की रिपोर्ट पर बिछवाल पुलिस ने 6 बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने हनुमानगढ़ जिले के भादरा कस्बे में मास्टर प्लान में बस स्टैंड और ट्रक टर्मिनल के लिए आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण होने की स्थिति में उन्हें हटाने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव तथा न्यायाधीश रेखा बोराणा की खंडपीठ में याचिकाकर्ता याकूब अली की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह ने अतिक्रमणों का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश से गठित समिति ने रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें स्थिति स्पष्ट हो गई है।
बीकानेर के पीवीएम हॉस्पिटल मेडिसिन आईसीयू में 5 ऐसे रोगी भर्ती हैं जिन्हें बुखार हुआ, बदन में दर्द हुआ, धीरे धीरे कमजोरी आने लगी। जांच करवाने पर किसी का हीमोग्लोबिन कम तो किसी की प्लेटलेट्स कम मिली। इनमें से 2 रोगी ऐसे मिले जिनके दिमाग की नसों में सूजन आ चुकी है। अचेत अवस्था में यहां लाया गया। डॉक्टर्स की माने तो इनमें डेंगू के लक्षण हैं, लेकिन रिपोर्ट में इस बीमारी की पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में भी बीमारी की आशंका तो मानी गई है, लेकिन पॉजिटिव रेट बहुत कम है। जोधपुर जिले की खेड़ापा पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्त में लिया है। उन्होंने जोधपुर सहित बीकानेर, नागौर में भी वाहन चोरी की वारदातें स्वीकार की है। उनसे चोरी की मोटरसाइकिलों को बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण एसपी अनिल कयाल ने बताया कि बाइक चुराने के आरोपी बीकानेर के गंगा शहर से जयप्रकाश उर्फ जेपी बिश्नोई व गंगा शहर के शिवा बस्ती का मुकुल सेवक उर्फ मोगली को गिरफ्तार किया गया है। अब महिला जवान भी ऊँटों पर पेट्रोलिंग कर सकेंगी। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर बीकानेर सेक्टर में पहली खेप में 15 महिला जवानों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। देश में महिला जवानों का ये पहला ऊँट जत्था है। जत्थे की लॉन्चिंग 25 सितंबर को बीकानेर के खाजूवाला में प्रस्तावित बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में होगी। जत्था गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में राजपथ पर परेड में भी शामिल होगा। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद द्वारा आमजन में जागरूकता पैदा करने और उन्हें स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पूरे देश में एक ही दिन 17 सितंबर को करीब 2000 से अधिक रक्त संग्रह बूथ स्थापित कर मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव रक्तदान शिविर का महाअभियान चलाया जाएगा। तेरापंथ युवक परिषद जटाबास के अध्यक्ष मितेश जैन ने बताया कि इसी कड़ी में तेरापंथ युवक परिषद जटाबास की ओर से भी जोधपुर के विभिन्न क्षेत्रों में 17 सितंबर को 5 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। करीब 150 रुपये से पीबीएम में निर्मित सुपर स्पेशलिटी यूनिट में आए दिन कोई न कोई परेशानी उत्पन्न हो जाती है। एक पखवाड़े पहले यहां पर तोड़फोड़ हो गई थी। इसका आज तक खुलासा नहीं हुआ। बुधवार को एक बार फिर यहां पर एसी प्लांट खराब हो गया। इस वजह से मरीजों और चिकित्सकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस भवन में सभी वार्डों, आउटडोर और ऑपरेशन थिएटर को ठंडा रखने के लिए सेंट्रल एसी सिस्टम है। एसी प्लांट से ही सभी जगह कनेक्शन किया हुआ है, लेकिन बुधवार को ये प्लांट ही स्वयं ठंडा पड़ गया। इस वजह से ऑपरेशन थिएटर में चिकित्सकों से लेकर मरीजों तक को परेशानी का सामना करना पड़ा। जोधपुर के सिंधी मेडिकल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में सिंधु नामदेव महल में 14 दिन से लगातार चल रहे आधार कार्ड शिविर में लगभग 1000 लोगों ने आधार कार्ड में संशोधन करवाया। सोसाइटी के मुख्य संरक्षक लक्ष्मण खेतानी ने बताया कि अंतिम दिवस आधार संशोधन में सेवाएं देने वालों का सोसाइटी द्वारा सम्मान किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।